प्यारे बच्चों, आज हम विज्ञान विषय में क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसके भाग 4 के विषय में अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैं तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में बता दिया था। मिश्रण के प्रकार भी बता दिया था कि समांगी और विषमांगी मिश्रण होता है। इस लेक्चर में हम समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में अंतर के विषय में अध्ययन करेंगे। तो समांगी और विषमांगी मिश्रण में क्या क्या अंतर होता है। सबसे पहला है समांगी मिश्रण के लिए कि इसका संगठन समान होता है। विषमांगी मिश्रण फर्स्ट वाला पार्ट होता है, इसका संगठन समान नहीं होता है। दूसरा अंतर होता है इनकी संरचना, गुण तथा स्वरूप एक समान होते हैं। विषमांगी मिश्रण में इनकी संरचना, गुण तथा स्वरूप एक दूसरे से भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए समांगी मिश्रण में चीनी का जल में विलयन होता है, जो कि समांगी मिश्रण होता है। विषमांगी मिश्रण का उदाहरण होता है तेल व जल का मिश्रण, जो कि कभी मिक्सअप नहीं होता, आसानी से जल और तेल को पहचाना जा सकता है। इसके बाद तत्व और यौगिक में क्या अंतर होता है, तत्व और यौगिक के बारे में बताया था। इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट होता है तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, जबकि यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। दूसरा इसमें अंतर होता है तत्व को भौतिक अथवा रासायनिक क्रियाओं द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। यौगिक में दूसरा अंतर है यौगिक दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न गुणधर्म वाले सरल पदार्थों में रासायनिक क्रियाओं द्वारा अलग किया जा सकता है। तीसरा अंतर होता है तत्व के गुणधर्म उसके परमाणुओं के कारण होते हैं। तत्व के गुणधर्म उसके परमाणुओं के कारण होते हैं। यौगिक में जो है यौगिक के गुणधर्म उसके अणुओं के कारण होते हैं। सामान्यतः यौगिक के गुणधर्म उसमें उपस्थित अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। ये सब चीज़ मैं पढ़ा दिया था ऑलरेडी। इसका चौथा अंतर होता है कुछ तत्व परमाणुओं के रूप में पाए जाते हैं, जैसे सोडियम होता है Na होता है, कॉपर है Cu, लोहा Fe, चांदी Ag, सोना का U होता है। जबकि कुछ तत्व अणुओं के रूप में पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन होता है H2, हमेशा अणु के फॉर्म में पाया जाएगा, नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन O2 आदि। यौगिक में जो अंतर है यौगिक सदैव अणुओं के रूप में पाए जाते हैं, जैसे H2O जल का होता है, नमक NaCl, नौसादर NH4Cl। तो इस प्रकार जो है तत्व और यौगिक में अंतर हो गया। इसी तरह से आप लोग और भी चीज़ों को पढ़ते जाइए। जो चीज़ नहीं समझ में आएगा उसको बताऊंगा, जहाँ भी कुछ डाउट होता है उसको पूछते रहिए। अगला लेक्चर जो मैं बनाऊंगा वह यौगिक और मिश्रण के बारे में होगा। थोड़ा उसका वीडियो लॉन्ग था, इसलिए इस पर मैं नहीं बनाया था, लेकिन इसको भी मैं पढ़ा दे रहा हूँ, यौगिक और मिश्रण में अंतर। हाँ, यौगिक और मिश्रण, इसके बीच क्या अंतर होता है। यौगिक और मिश्रण में अंतर बता दे रहा हूँ। मिश्रण तथा यौगिक में अंतर। मिश्रण दो या दो से अधिक शुद्ध द्रव्यों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है, जबकि यौगिक होता है यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है। मिश्रण को किसी भी अनुपात में मिला देंगे तो बन जाएगा, जबकि यौगिक होता है इसको एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तब बनता है। दूसरा इसका अंतर है इसमें अवयवी द्रव्यों के गुणधर्म विद्यमान रहते हैं। मिश्रण जो होता है जितने अवयव से मिल करके बना होता है सबके गुणधर्म भी अलग अलग पहचाने जाते हैं, जबकि इसमें जब यौगिक बन जाएगा तो उसका अवयवी तत्वों से गुणधर्म बिल्कुल अंतर हो जाता है। इसके गुणधर्म तत्वों के गुणधर्मों से भिन्न होते हैं। तीसरा अंतर है इसके अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। इसमें तीसरा अंतर है इसके अवयवी तत्वों को भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। चौथा अंतर होता है इसके बनने में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है।
यौगिक में होता है इसके बनने में रासायनिक परिवर्तन होता है। पांचवा अंतर होता है इसके बनाने में न तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है और न ही उसकी उत्पत्ति होती है। इसमें होता है इसके बनाने में या तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है अथवा इसकी उत्पत्ति होती है। छठा अंतर होता है यह प्रायः विषमांग होता है, यानी विषमांगी होता है। कुछ को छोड़ करके प्रायः जो मिश्रण होता है विषमांगी होते हैं, समांगी मिश्रण कुछ होते हैं। यह समांगी होता है, यानी यौगिक जो होता है हमेशा कंपोजिशन एक समान होता है हर जगह। सातवां होता है इसके भौतिक स्थिरांक जैसे गलनांक है, क्वथनांक निश्चित नहीं होते हैं। मिश्रण के हर पार्ट का क्वथनांक, गलनांक ये सब अलग अलग होता है, जबकि यौगिक में इसके भौतिक स्थिरांक निश्चित होते हैं, यानी गलनांक, क्वथनांक सब फिक्स होते हैं। तो आज के लिए इतना ही पढ़ा जाएगा। अगले लेक्चर में मुझे कोलाइड और निलंबन के बारे में पढ़ाना है। इसके बाद यह चैप्टर जो है ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न उत्तर कराऊंगा, तो जो भी कुछ पढ़ाया जाए उसका नोट्स भी बनाते जाइए, नहीं समझेगा फिर उसको आगे पढ़ा जाएगा।